नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता एक फोटोग्राफ पेश कर रहे हैं आजकल, बल्कि कल के बाद से ही, कि बर्तन मांजने वाली एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत करके आ गई हैं, एमएलए बन गई हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अपने तरीके से जो कुछ भी हुआ, कल जो रिजल्ट आया 5 राज्यों के, उसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि 3 राज्यों में बल्ले बल्ले है। आसाम में जीत हो गई, पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत हो गई, ऐतिहासिक जीत हो गई। कल मैंने पूरा डिटेल कार्यक्रम इसके ऊपर किया था कि कैसे मोदी ने जिन्ना का भूत उतार दिया। पुडुचेरी में भी अच्छी स्थिति रही। तमिलनाडु में ठीक है, टीवी के आगे बढ़े हैं, लेकिन एआईएडीएमके को भी अपेक्षित मिला है। सरकार तो नहीं बना सकी, लेकिन तीसरे पोजीशन पर एआईएडीएमके रही है। केरल में भी 3 सीटें मिली हैं बीजेपी को, और अगली बार अपेक्षा है कि चूंकि इस बार लेफ्ट वहां पर ऑलमोस्ट डेसिमेट हो गया है और शतक लगा लिया है कांग्रेस लेड यूडीएफ ने, तो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की अगला निशाना केरलम ही है। शंकराचार्य का प्रदेश है और सनातन का अगर उत्थान है, थोड़ा देर से जाएगा, लेकिन सर्किल धीरे 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 पश्चिम से पूर्व और पूर्व से धीरे दक्षिण और दक्षिण में सुदूर दक्षिण केरलम तक पहुंचेगी पार्टी। ये पार्टी के रणनीतिकार कल से कहे जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाम प्रदेश में राम राम होने लगा है, जय श्री राम होने लगा है। तो वाम से राम तक की यात्रा बंगाल ने पूरी कर ली है। लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी कि वाम 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 हो रहे थे, अब राम 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 हो रहे हैं। लोग बाहर निकल के ऐसी ऐसी अभद्रता भी कह सकते हैं उसको, लेकिन अभी तो भद्र लोग हैं ये लोग। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जाकर के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। मतलब ये था कि पहले अगर उनके घर के बाहर जय श्री राम का नारा लगता तो हथकड़ियां लग जाती। जय श्री राम का नारा तो बाद में लगता, लेकिन पुलिस थाने वो पहले पहुंच जाते, जेल हवालात पहले पहुंच जाते। ऐसा वातावरण था। लेकिन अब माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। जय श्री राम के नारे अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर लग गए हैं। एक और प्रतिक्रिया आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। 2 जगह से लगातार जीत हासिल करने वाले शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना पूरी तरह से तय है। इतना दमखम, दोनों जगह से उन्होंने मुख्यमंत्री को हरा दिया है, तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, ये तय है। अब उनकी जानिब से खबरें आ रही हैं कि जो बात क्यूबाइड नेटवर्क ने कुछ दिन पहले कही थी, इस दूसरे फेज के पहले ही माहौल ऐसा बनने लगा है कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल छोड़ेंगे, पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश छोड़ के फरार होने के जुगाड़ में है। उसमें नाम लिया जा रहा है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का और उनके साथी का, जो जल्द ही पश्चिम बंगाल और भारत छोड़ करके कहीं दूसरे ठिकाने पर जाके बसने वाले हैं या फरार होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अब जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब चुनाव खत्म हो गया है, अब सब लोग, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, सब अपना अपना काम कीजिए। दोनों बातें हो सकती हैं, कुछ ट्रूस हो जाए कि चलिए दोनों अब हो गया चुनाव, जो भी होना था, एक कोई हार गई, एक कोई जीत गई है, कोई बात नहीं, अब हम लोग सब मिलकर के देश का भला करते हैं, राज्य का भला करते हैं। और प्रधानमंत्री ने कल अपने हेडक्वार्टर से भाषण दिया कि जिन राज्य में हमारी सरकार नहीं है उनको भी हम पूरी मदद का आश्वासन देते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री तो ये बात गुडी गुडी बोलेंगे, लेकिन रुदाली गैंग का क्या करेंगे? तो 2 बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। एक तो पहला कि अभिषेक बनर्जी क्या वाकई में भारत छोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर गंभीर करप्शन के चार्ज हैं, गंभीर। स्कूली शिक्षा में घोटाला है, टीचर्स घोटाला है, माइनिंग घोटाला है और चिटफंड का अलग घोटाला है, शारदा स्कैम। ये 3-4 बड़े स्कैम हैं जिसकी आंच ममता बनर्जी तक आएगी। और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का, आईपैक के दफ्तर के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हुई थी, उसकी आंच आएगी। एक प्रकरण तो यह चल रहा है कि कौन भागेगा और कौन रुकेगा। अगर नहीं भागेगा तो कैसे मुकाबला करेगा,
मुकाबला करने की कोई हालत नहीं है, क्योंकि साक्ष्य आपके विपरीत हैं। ऐसी परिस्थिति में जेल जाना अवश्यंभावी है। तो जेल में जाकर के चक्की पीसिंग वाला प्रकरण करेंगे या कुछ और तरीका अपनाएंगे बचने का एक तरीका है, और वो तरीका है रुदाली गैंग को एक्टिव कर दो। तो जिनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद हैं, पति ने मोर्चा संभाल लिया है। वो 10 पॉइंटर्स, 11 पॉइंटर्स, 12 पॉइंटर्स, 15 पॉइंटर्स एंड पॉइंटर्स ऑफ हार ऑफ पश्चिम बंगाल ऑफ तृणमूल कांग्रेस, इस तरह से वो पॉइंटर्स पर पॉइंटर्स बना बना करके वीडियो रिलीज करते जा रहे हैं और कहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्यों साहब? क्योंकि पत्नी की पार्टी का हालत खराब हो गया। ऐसी हालत खराब की अपेक्षा रुदाली गैंग ने नहीं की थी। उनको तो लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि आप याद कीजिए, एक दिन पहले भी मैंने भी ये खबर दी, और ये इस तरह से मैं समझता हूं कि ये जो फीडबैक मिल रहे थे कि शायद सेकंड फेज में ममता बनर्जी ने अपने दुर्ग को बचाने में कामयाबी हासिल की है। यही सब प्रकरण शुरू हो गया था और चुनौती देने लगे थे। अभिषेक बनर्जी ने भरी मंच से अपमानित किया गृह मंत्री अमित शाह को, अपशब्द बोला है, अपशब्द। और उसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि हम उल्टा टांग देंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दे रहे थे और आज उस भरोसे का प्रतिफल भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता की सड़कों पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लोग हाफ पैंट में निकल करके नारे लगा रहे हैं, पजामा में निकल के नारे लगा रहे हैं। ये है कॉन्फिडेंस होम मिनिस्टर का अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को, कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ है ना। 3 लाख का फोर्स उतार दिया हमने, 85 आईपीएस ऑफिसर को तैनात कर दिया, ऑब्जर्वर बना दिया, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ घर पर पुलिस बल तैनात कर दिया। कोई इधर से उधर नहीं जाएंगे। कल से 3 प्रकरण हो रहे हैं। पहला, एक तो कौन भागेगा कौन रुकेगा, दूसरा रुदाली गैंग परेशान है, और तीसरा भाईजान परेशान है। अब इसका क्या इलाज है? भाईजान क्यों परेशान है? भाईजान परेशान है कि पत्थरबाजी जो 15 वर्षों में हमने की है, उसका तो अब हिसाब किताब होगा। सारा डॉजियर मालूम है, और 800 से 1000 लोग जो फर्स्ट फेज के पहले डिटेन किए गए थे, और फिर सेकंड फेज में जो डिटेंशन हुआ है, वो सारे डिटेंशन वाले लोग जो हैं, वो प्रोसीड्यूरल, जो लीगल प्रोसीड्यूरल ये मामला है, उसमें हो सकता है कि बरी होकर के बाहर चले जाएं। लेकिन सरकार के निशाने पर तो हैं कि ये ऐसे तत्व हैं जो समाज में असामाजिक बन सकते हैं, समाज में हिंसा की गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। तो ये चुनाव पूर्व ही डेटा सरकार के पास आ जाएगी, क्योंकि चुनाव पूर्व डेटा है 800 से 1000 लोगों को अरेस्ट करने का, डिटेन करने का चुनाव से पहले। हालांकि चुनाव आयोग इस तरह की प्रक्रिया हर स्टेट में करती है। जहां कहीं भी उनको लगता है कि यहां पर उपद्रव हो सकता है, तो वहां टेंटेटिव उपद्रव, संभावित उपद्रवी को वो डिटेन करके रखते हैं। और बिहार में बड़े, हमेशा जब भी चुनाव बिहार में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, तो टेंटेटिव जो संभावित उपद्रवी हैं, उनका डिटेंशन तो अनिवार्य इंश्योर करता है इलेक्शन कमीशन। तो पश्चिम बंगाल में भी डिटेंशन को इंश्योर किया, पहले चुनाव, पहले फेज के पहले और सेकंड फेज के पहले भी लगातार डिटेंशन किया गया। और एक प्रकार से चुनाव आयोग के भाषा में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सभी असामाजिक तत्व हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग ने उन्हें डिटेन किया, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग के पास कुछ ना कुछ फीडबैक मिले होंगे, और वो फीडबैक ये कह रहा होगा कि ये असामाजिक तत्व हैं, ये चुनाव में बलवा फैला सकते हैं, चुनाव को डिसरप्ट कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है और ये उनका अधिकार है कि फ्री एंड फेयरलेस इलेक्शन के लिए ऐसे लोगों को डिटेन करें। अब उस डिटेंशन में बड़ी संख्या में एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जो भाईजान हैं। अब वो भाईजान, सारे भाईजान परेशान होकर के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे भाईजान का डोजियर मालूम है। कल एक प्रतिक्रिया आई, क्या प्रतिक्रिया आएगी? हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के लूट का शासन खत्म हो गया है। कमाल की बात है। हुमायूं कबीर कल तक ममता बनर्जी के साथ थे,
अलग हुए, उनके ऊपर आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों करोड़ रुपए से मदद किया है हुमायूं कबीर को कि थोड़ा आप मुस्लिम वोट में सेंधमारी की तैयारी करो, इसके लिए अगर जरूरत पड़े बाबरी मस्जिद निर्माण की तो निर्माण कर दो, कौन रोक रहा है आपको, बाबरी मस्जिद निर्माण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि वो कह रहे हैं, लोगों का कहना था कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच डिवीजन करवाना अनिवार्य था, अवश्यंभावी था भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए। क्योंकि अगर 30% जो टोटल चंक है वोट का, अगर इंटायर 30%, 100% इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी आती है तो फिर उनको हराना मुश्किल होगा, क्योंकि वो लड़ाई ही शुरू कर रही है 30% के अबव से। और अगर इसमें हिंदू का 10% वोट भी, 20% भी वोट आ गया तो 50% के आंकड़े पर है, मुश्किल होगा। और ममता बनर्जी को 40% के आसपास रोकना है, 40-41% के आसपास ही रोक देना पड़ेगा। अब आखिरी डेटा वही हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टैली बढ़ा ली। पोलराइजेशन हुआ पूरी तरह से, एक तरफ मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ, दूसरी तरफ हिंदू पोलराइजेशन हुआ। हिंदुओं में इस बार डिवीजन नगण्य रहा और इसकी संभावना ममता बनर्जी को कम से कम अपने गढ़ में नहीं थी। तो कहानी क्या हो रही है, नया नारा क्या आ गया है, रुदाली गैंग से शुरू करते हैं। भाईजान, रुदाली गैंग और भगोड़े, ये तीन पक्ष हैं बंगाल के चुनाव के। रुदाली से शुरू करते हैं। रुदाली गैंग का कहना शुरू हो गया है कि ये 100 सीट को भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया है।